नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश से परेशानी बढ़ाने वाली खबर आ रही है। यहां वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। इसे एपी स्ट्रेन और N44-0K नाम दिया गया है। हैदराबाद स्थित सीसीएमबी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत काम करता है। दक्षिण भारत में अब तक कोरोना के 5 वेरिएंट मिल चुके हैं। नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीज 3-4 दिनों में हाइपोक्सिया या डिस्पेंसिया के शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में सांस मरीज के फेफड़े तक नहीं पहुंच पाती है। भारत और ब्रिटेन 9 साल में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हो गए हैं। बुधवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल समिट पे इस पर सहमति बनी। इस दौरान 2030 तक के लिए एक रोडमैप को भी मंजूरी दी गई। मोदी और जॉनसन की समिट में एक बार फिर गौर करने लायक कुछ आया है। एक तरफ जहां दोनों देश व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं, तो वहीं डिफेंस सेक्टर भी रणनीतिक साझेदारी बनाने पर राजी हो गए हैं। भारत इन दिनों कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश में हर दिन तकरीबन 3 लाख संक्रमित मिल रहे हैं। इस देशों ने इस मुकाबले दौर में भारत की मदद की है। ब्रिटेन ने भी मदद बढ़ाने का वादा किया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। एनकाउंटर बारामूला के सोपोर में नाथीपोरा इलाके में मंगलवार दोपहर शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर को सीआरपीएफ को 22 राष्ट्रीय राइफल की संयुक्त टीमों में अंजाम दिया। सुरक्षा बलों के इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकी लश्कर के थे। इनमें एक वसीम अहमद लोन सोपोर का रहने वाला था। दूसरा विदेशी आतंकवादी हमास उर्फ असरार उर्फ सरिया उत्तर कश्मीर में मार्च 2018 में एक्टिव था। पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिली भारी जीत के बाद अब भाजपा और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हो रहे हैं। दूसरी तरफ इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका दायर की गई। इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को कोलकाता पहुंचे। वे 2 दिन पश्चिम बंगाल में रहकर हिंसा वाले इलाकों का जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उनकी पार्टी भाजपा बुरी तरह पिछड़ती दिख रही है। यहां जिला प्रशासन सदस्य की 40 सीटों में से 29 पर चुनाव हुए हैं। वहीं मथुरा में मायावती की पार्टी बसपा में भाजपा को पछाड़ दिया है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हुए इस पंचायत चुनाव को सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पदों के लिए 12,79,930 कैंडिडेट्स उतरे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में मई सेशन में होने वाली चौथी फेज की जेईई मेन परीक्षा को स्थगित कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के कारण बनते मौजूद हालात को देखते हुए और स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेईई मई के 2021 सेशन को स्थगित कर दिया गया है। इस साल जेईई मेन की परीक्षा 4 सेशन में आयोजित की जा रही है। इसके तहत पहले 2 सेशन की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में पहले ही पूरी हो चुकी हैं। राजस्थान के जोधपुर में रोज 2000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिल रहे हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सोमवार की रात यहां कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर एक शादी सैकड़ों लोगों का जमवाड़ा मौजूद था। जोधपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। यहां दिग्वियांस थानाधिकारी ने बताया कि कालेकाम गांव में रामचंद्र पालीवाल के यहां शादी की सूचना मिली थी। पुलिस के अनुसार 1 लाख रुपए की राशि जमा नहीं कर पाने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें आरोपी का गिरफ्तारी भी की जाती है। साथ ही इसमें 3 साल तक की सजा भी प्रावधान है।
कोरोना संक्रमण के दूसरे वेव के बीच अस्पताल ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कोटा के विज्ञान नगर निवास चंद्रशेखर गोहजा ने बताया कि लोगों की तकलीफ देखकर हमने अपील गाड़ियों की मरीजों की सेवा में लगाई है। कार में ऑक्सीजन सेटअप के लिए हमने 1100 रुपए से रेगुलेटर 3500 रुपए में खरीदे हैं। चंद्रेश बताते हैं कि ऐसे मरीज जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनके लिए यहां मदद की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 18 से ऊपर वैक्सीनेशन में गरीबों को प्राथमिकता देने वाले राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि बीमारी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं आती है। हाईकोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव के आदेश को गलत बताते हुए एक स्पष्ट पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 7 मई को होगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में वैक्सीन बर्बाद हो रही है, जो दूसरे व्यक्तियों को लग सकती है। यह करना अन्य लोगों के साथ अन्याय की तरह है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में एक पुल क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। हादसे रात 10:30 बजे 12 मेट्रो लाइन पर हुआ है। इस दौरान पुल के ऊपर से मेट्रो ट्रेन गुजर रहा था। इसमें 20 लोगों की मौत और 49 लोग घायल हो गए हैं। इधर मेक्सिको सिटी में मेयर लॉकडाउन शिबाउम के सोशल मीडिया पर बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और बाचीकर्मी मौके पर मदद करने पहुंचे। वहीं इसकी जानकारी मेक्सिको विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड ने भी दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। हालांकि यह खबर दीपिका या उनकी टीम की तरफ से संक्रमित नहीं होने का कारण बन रही है। इसके पहले मंगलवार दोपहर को उनके पिता की पूर्व नेशनल बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण के संक्रमित होने और बेंगलुरु के अस्पताल में एडमिट होने की खबर सामने आई थी। प्रकाश पादुकोण के दोस्त विमल कुमार के मुताबिक प्रकाश और उनके बाकी परिवार को 10 दिन पहले कोरोना संक्रमण के लक्षण सामने आए थे। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक लगाने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ममता ने फिलहाल अकेले शपथ ली है। उनके कैबिनेट के सदस्य बाद में शपथ लेंगे। सिर्फ तृणमूल के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई। कोरोना महामारी के मद्देनजर राजभवन में आयोजित सादे समारोह के मात्र 50 लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश भर की अदालतें सरकारों से बेहद नाराज है। इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार सख्त टिप्पणी की। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों और क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा, कोरोना मरीजों के मरते देख हम दुखी हैं। यह हम लोगों उन नरसंहार से कम नहीं है जिन पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। मुंबई के दादर स्थित कोहिनूर सोसाइटी की पार्किंग में देश का पहला ड्राइव इन कोरोना वैक्सीन केंद्र शुरू हुआ है। इस केंद्र की शुरुआत बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर की गई है। राहुल शेवाले ने बताया कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले दिनों में पहले मुंबई की सभी पार्किंग में और फिर पूरे राज्य में इस तरह का ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र के वैक्सीनेशन सेंटर्स वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोगों को टीकाकरण केंद्र खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 10% आरक्षण देने का राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मराठाओं के लिए 50% आरक्षण की सीमा को पार करने के लिए न तो गायकवाड़ आयोग और न ही हाईकोर्ट के पास कोई पुख्ता आधार है। नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखना था। मालूम हो कि मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने से सरकार के निर्णय को कई लोग व संगठनों ने चुनौती दी थी।
दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे केंद्रीय अफसरों को हाईकोर्ट के नोटिस के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्र और उसके अफसर इस मामले में अपने सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और उसके अफसरों को अवमानना नोटिस भेजा था। उत्तराखंड के चमोली में मंगलवार रात बादल फटने से दहशत फैल गई है। तेज बारिश के बाद रैणी गांव में ऋषिगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज आवाज आई तो रैणीवल्ली, रैणीपल्ली और गुजनू समेत दूसरे गांवों के लोग डर के मारे जंगलों की तरफ भाग गए। मंगलवार को बादल फटने की घटना से चमोली जिले की 8 सैकड़े और 3 वेंटायर वाटर सप्लाई स्कीम प्रभावित हुई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुकेश सेपवाल के मुताबिक स्थिति अब नियंत्रण में है। बादल फटने के बाद डीएम स्वाति भदौरिया ने बताया कि ऋषिगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से तपोवन इलाके में चल रहे एनटीपीसी के प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार सख्ती बढ़ा रही है। 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को 3 दिन करने के बाद अब फिर 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के फैसले के अनुसार लॉकडाउन को 4 दिन और बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है। साथ ही केंद्र ने हाईकोर्ट में ये कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करें, नाकाम अफसरों को जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए तैयार रहें। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने बहाव स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ स्वास्थ्य महकमा चरमरा गया है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 3.82 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं 3,780 मरीजों की जान गई है। गुजरात में कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद मंगलवार को कई महिलाएं बलियादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए इकट्ठा हुई। अहमदाबाद ग्रामीण के डिप्टी एसपी केटी कमारिया ने कहा कि इस मामले में सरपंच समेत 23 लोगों पर कार्रवाई की गई है। आज की खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।